आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज का 10वां लेक्चर है। आज मैं आपको बताऊँगा ताइवान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान और अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत बताऊँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। कहाँ बता रहे थे कल चीन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए थे। यहाँ पे पीली नदी है जिसे वांगो नदी भी कहते हैं, चीन का शोक भी कहते हैं। यहाँ पे शंघाई, उसको चीन का मैनचेस्टर या पूरब का मैनचेस्टर इसमें यहाँ पे आता है। लेकिन चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? शंघाई को। लेकिन एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो वो भी शंघाई को ही कहते हैं। वैसे हम लोग का भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो अहमदाबाद है। ठीक, गुजरात में है अहमदाबाद हमारे भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा होता है। कपड़ा उद्योग कहीं भी होता है। ये मैनचेस्टर नाम कहाँ से पड़ा? तो हम देखते हैं ब्रिटेन में एक जगह है मैनचेस्टर, वहाँ पे कपड़ा का उद्योग बहुत ज़्यादा है। उसी के नाम के आधार पे जहाँ जहाँ पे कपड़ा का उद्योग बहुत ज़्यादा था उसी हिसाब से उसको मैनचेस्टर बोल दिया जाता है। ठीक, वैसे ही जापान में एक ओसाका है, ओसाका जगह पे कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसे हम जापान का मैनचेस्टर या पूरब का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, चाइना में एक दो मरुस्थल आ जाते हैं। एक तकला मकान है, ठीक है, एक तकला मकान हो जाता है। एक मंगोलिया में जो है कि गोभी का मरुस्थल हो, तो चाइना में भी थोड़ा सा होता है गोभी का मरुस्थल। जो गोभी का मरुस्थल है उसे चाइना के लोग इनर मंगोलिया कहते हैं। ठीक, ये वाला हमारा था सिंजियांग प्रांत, ये वाला हो गया तिब्बत का पठार, ये हो गया हान चाइना। यहाँ के लोग मंडारिन भाषा बोलते हैं। ठीक है, हान चाइना के लोग मंडारिन भाषा बोलते हैं। ये हो गया मंचूरिया, इसी के नीचे बीजिंग है, शंघाई, हांगकांग, यहाँ पे मकाऊ और हेनान द्वीप था। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता चुका था। यहाँ पे था हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान पे हिंदुकुश, यहाँ पे तो कुल्लूनसान, तियनसान और हिमालय, ये तीनों मिलकर क्या बताया जाते हैं? पामीर नॉट, जिसे कहते हैं पामीर का पठार, इसे दुनिया का छत भी कहते हैं। ठीक, यहीं पे था हमारा तिब्बत का पठार, लहासा इसकी राजधानी है। इसे 1959 में हथिया लिया था। कौन? चीन हथिया लिया था 1962 में। हमारा लद्दाख वाला एरिया अक्साई चीन को अपने कब्जे में ले लिया हुआ था। ठीक, और ये सब काठमांडू, इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश और इधर का जो नेपाल पालक आता है, ये सब भी चाइना का ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ताइवान यहाँ से अलग क्यों हुआ? ताइवान देखिए, यहाँ पे दो पार्टियाँ थी। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक और पार्टी थी जो कि लोकतंत्र को वो सपोर्ट करती थी, और ये वाले जो लोग तो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते थे। ठीक, तो जो लोकतांत्रिक वाला जो था वो नेता थे वहाँ के, वो क्या किए कि नहीं, कहे कि हम यहाँ पे लोकतांत्रिक चाहते हैं। इस वजह से दो विचारधारा होने की वजह से वो लोग यहाँ से चले गए, और वो लोग कह के गए कि हम लोग एक दिन चाइना को अपना बना लेंगे। ठीक है, ले लेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ? अब चाइना से थोड़ा ही लोग जीत पाएंगे। ताइवान इतना छोटा देश है, चाइना से थोड़ी जीत पाएगा। तो ये कहता है चाइना की वन पॉलिसी होती है। चाइना की वन पॉलिसी में ये आता है कि चाइना में जैसे कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है, जो चाइना है, चाइना को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक, ताइवान को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला क्या बनता है? वन चाइना पॉलिसी कही जाती है इसी को, कि ये दोनों एक ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे ताइवान पे इसकी नज़र रहती है। ठीक है, ताइवान यहाँ पे मतलब मोबाइल बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी टक्कर देता रहता है हमेशा। चाइना बहुत डेवलप्ड कंट्री है। इधर के 4 देश जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक, कौन कौन से? देख, ताइवान, फिर उसको ऊपर कोरियाई पेनिनसुला में दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, 2 ठो है। ठीक, तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में 2 ठो है। ठीक, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ठीक, तो उत्तर कोरिया जो है कि उस समय जब शीत युद्ध हो रहा था तो ये दोनों अलग हो गए थे। इसमें 2 विचारधारा आने की वजह से शीत युद्ध में ये दोनों अलग हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक रूस के साथ चला गया था और चाइना के साथ, और एक चला गया था अमेरिका के साथ। ठीक है, उत्तर कोरिया जो है वो रूस या चाइना के साथ चला गया था, लेकिन ये जो दक्षिण कोरिया है वो किसके साथ चला गया था? अमेरिका के साथ चला गया था। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे उत्तर कोरिया के अलग लोग चले गए और दक्षिण कोरिया के अलग लोग चले गए। इन दोनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। ठीक है, यहाँ का मूवी और गाना उत्तर कोरिया में नहीं चल सकता। इसके बारे में आप तो बहुत ज़्यादा नेट पे सर्च करके सुने होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तानाशाह है। यहाँ पे शासन कौन चलाता है? किम जोंग। ठीक है, किम जोंग चलाता है। ठीक, अमेरिका एक बार इसके ऊपर वो कर दिया हुआ था कि नहीं, यहाँ पे जनता के ऊपर वो किया जाता है कि मतलब तानाशाही चलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो इसने एक बार चुनाव कराया था और 100% पूरा का पूरा वोट पा गया हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके तानाशाही चलती है। कह दिया था कि नहीं, आप हम ही को वोट दीजिएगा, नहीं तो हम कटवा देंगे। इस वजह से इसको 100% वोट पड़ गए थे। अब देखिए, इधर आ जाते हैं। चीन के बगल में एक पूर्वी चीन सागर है, जो सागर सटा हुआ प्रशांत महासागर का एरिया, उसे पूर्वी चीन सागर कहते हैं। ठीक है, उसी के बगल में दक्षिण कोरिया और चीन के बगल में पीला सागर भी है। ठीक, यहाँ से पीली नदी निकलती है, वहीं पे जाती है। ठीक, यहाँ से याद रख सकते हैं आप। उसी के जस्ट बगल में क्या है? पीला सागर है। उसके बगल में है दक्षिण कोरिया।
एक कोरियाई एक पेनिनसुला था, ठीक है, पूरा एक पेनिनसुला था। क्यों? क्योंकि पेनिनसुला आपको मैं बताया था कि किसे कहते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। जब अगर एक लैंड से घिरा हो और 3 भाग जैसे ऐसे समुद्र इधर 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 भी हो, ठीक, जो 3 तरफ समुद्र और एक तरफ लैंड हो तो उसे कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है, अगर पेनिनसुला कहते हैं। तो ये कोरियाई प्रायद्वीप था, ठीक। कोरियाई प्रायद्वीप पे कितने देश? तो 2 देश। कौन कौन से? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जिसमें से उत्तर कोरिया थोड़ा सा इकोनॉमिकली दक्षिण कोरिया से कम है, क्योंकि यहाँ बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हो जाती है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है सैमसंग। सैमसंग मोबाइल बहुत कम उसका इनकम होता है। सैमसंग एक जो है कि रियल इस्टेट कंपनी है, ठीक। सैमसंग एक रियल इस्टेट कंपनी है। ये एक तरह से बिल्डिंग, पुल, ब्रिज ये सब ज़्यादा बनाती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा इसका होता है। किसका? सैमसंग का। सैमसंग मोबाइल से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं करती है, ठीक, लेकिन ज़्यादातर लोग सैमसंग मोबाइल के नाम से ही सैमसंग कंपनी को जानते हैं। यहाँ तक कि आप देखते होंगे यूएई में जो हमारा दुबई में बना हुआ बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो उसको किसने बनाया हुआ? तो सैमसंग की कंपनी ने बनाया हुआ है उसे, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है वो सैमसंग, ठीक है। दक्षिण कोरिया के पास देखिए परमाणु बम नहीं है, ठीक है, लेकिन उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है। इस वजह से वो थोड़ा ताकतवर हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसके बगल में आते हैं हम लोग जापान, ठीक है। जापान आते हैं, ठीक। जापान पे 2 आइलैंड, मतलब कुल 3900 आइलैंड है इस पे। जापान पे कितने आइलैंड है? 3900 आइलैंड, ठीक। जापान पे 3900 आइलैंड है, ठीक। इसमें से सबसे फेमस कौन कौन सा है? दो आइलैंड बहुत फेमस है, जो बड़े बड़े हैं। एक आ जाता है आपका, पहला आ जाता है होकाइडो, सबसे ऊपर है, देखेंगे आप नक्शे में तो दिख जाएगा आपको। उसके बाद एक पतला रास्ता है जल संधि का, उसको मैं बताता हूँ भी क्या कहते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे वाला जो संधि है उसे कहते हैं होन्शु, होकाइडो होन्शु, इसमें एक जल संधि बीच में आ जाती है। फिर उसके बाद होन्शु के जस्ट नीचे आप देखेंगे तीसरा में क्यूसी, क्यूसू आइलैंड है। क्यूसू आइलैंड पे ही नागासाकी है, जिस पे हम लोग जानते हैं कि परमाणु बम गिराया हुआ था किसने? अमेरिका ने, ठीक है। तो होकाइडो और होन्शु द्वीप, जिससे कि होन्शु द्वीप जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और होन्शु और होकाइडो द्वीप के बीच का पतला रास्ता क्या कहलाता है? तो उसे एक जल संधि कहते हैं। क्या? कौन सा जल संधि कहते हैं? तो सुगारू जल संधि कहते हैं, ठीक है। होकाइडो, जापान के होकाइडो और होन्शु द्वीप के बीच के पतले रास्ता को कौन सा संधि कहते हैं? सुगारू जल संधि कहते हैं, ठीक। सुगारू जल संधि कहते हैं। सुगारू जल संधि किसे किसे जोड़ता है? तो देखिए यहाँ पे जापान सागर है, और इधर देख लेंगे तो कौन सा? प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर और जापान महासागर को कौन जोड़ता है? तो सुगारू जल संधि जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो सुगारू जल संधि जोड़ता है। एक सवाल ये भी बनता है कि अब देखिए जापान जो है बहुत डेवलप्ड कंट्री है, ठीक। आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी आगे है जापान। तो जो हमारा सुगारू जल संधि है, इसमें से होकर होन्शु से बुलेट ट्रेन निकलती है और सीधे होकाइडो में जाती है, जो कि इसके ऊपर ब्रिज बना के नहीं ले जाया गया, उसे पानी के अंदर से ले जाया गया। सोचिए कितनी आगे है इनकी टेक्नोलॉजी। ये लोग बुलेट ट्रेन कहाँ से ले गए हैं? समुद्र के नीचे से ले गए हैं। आप कभी सर्च मार के देख सकते हैं कि सुगारू जल संधि के नीचे से बुलेट ट्रेन किस तरीके से बनाया गया हुआ है, ठीक। एक परवलयाकार में एक कांच की दीवार बनाई गई है। अब जाहिर सी बात है वो कांच ऐसे वैसे कांच तो होगी नहीं, बहुत ही हार्ड कांच होगी जो कि जल्दी टूटेगी नहीं, ठीक है। तो वहाँ से बुलेट ट्रेन गुजरती है, ठीक। अब आते हैं हम लोग होन्शु द्वीप पे। होन्शु द्वीप बहुत ही डेवलप है, क्यों? क्योंकि उस पर जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पे है, ठीक। एक हो गया, अब याद करिएगा। दूसरा का ओसाका, ठीक, ओसाका। इसे पूरब का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा गोयाना, ये मोटर वाहन के लिए फेमस है, ठीक। चौथा आ जाता है आपका, जैसे कि गोयाना इस पे है। फिर इस पे आ जाता है क्योटो एक शहर इसी पे है। ये भी बहुत इसका बढ़िया शहर है, इस वजह से इसी पे है, बहुत ही डेवलप है, ठीक। अब पाँचवा आ जाता है। पाँचवा जैसे देखिए आप कावासाकी और सुजुकी का नाम सुने होंगे, ठीक। कावासाकी मोटर वाहन और सुजुकी का नाम सुने होंगे। सुजुकी की कार बहुत ज़्यादा चलती है, कावासाकी की बाइक भी आप देखे होंगे इधर, ठीक है। तो कावासाकी और सुजुकी जो कंपनी है वो कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पे है, ठीक। कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पे है। होन्शु द्वीप पे ही सबसे नीचे देखेंगे आप तो हिरोशिमा भी है। क्या है? हिरोशिमा है। उसी के नीचे एक क्यूशु द्वीप है, उस पर नागासाकी है। अब इस पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, तो कब गिराए गए थे ये देखते हैं, ठीक।
गिराया गया था। एक 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक, देखते हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया था। ये था यूरेनियम का। ठीक है, ये किसका बना हुआ था परमाणु बम? यूरेनियम का। 9 अगस्त 1945। ठीक, नागासाकी पे। नागासाकी कौन सा? प्लूटोनियम का बना हुआ था ये। ठीक, प्लूटोनियम किसका बना हुआ था? प्लूटोनियम का। देखिए, पहले 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे। ठीक, किसका बना हुआ था? यूरेनियम का बना हुआ था। और 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था, वो था प्लूटोनियम पे। ये किस द्वीप पे है? ये वाला जो है होन्शु द्वीप पे है। ये वाला जो है क्यूशु द्वीप पे है। ठीक, देखिए यहाँ पे बीच में आ जाता है होन्शु और नीचे आ जाता है क्या बोलते हैं उसको? क्यूशु द्वीप। ठीक है, तो उसी पे नागासाकी है। ठीक, अभी गिराया क्यों था? तो उस समय जब ये सब डेवलप्ड कंट्री नहीं थे, अमेरिका चाइना इतना, तो सबसे आगे कौन चल रहा था? उसमें सबसे आगे चल रहा था हमारा जापान। ठीक है, जापान जो है देखा कि यहाँ पे एक देखिए आइलैंड है। ठीक, जापान देखा कि अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था। देखिए यहाँ पे एक हवाई द्वीप है। ठीक है, जो अमेरिका का है। ठीक, जिसकी राजधानी क्या है? होनोलुलु। हवाई द्वीप पे किसका अधिकार है? अमेरिका का। हवाई आइलैंड। ठीक, हवाई आइलैंड पे किसका अधिकार है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, तो इस पे इसका कौन सा नौसेना रहती थी? मतलब पूरी तरीके से नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों रहती थी यहाँ पर। ठीक है, सेना रहती थी, जो कि बहुत ज़्यादा सेना रखा हुआ था। लगभग 200 क्या बोलते हैं, एयर फोर्स रखे हुए थे। और यहाँ पे 80 तो कम से कम नौसेना की जहाज़ें हुई थी और लगभग 3000 सैनिक थे वहाँ पे। तो सारा जब यहाँ पे रखा हुआ था, तो जापान ने देखा कि ये मुझसे आगे जा रहा है, तो उसे लगा कि नहीं, इसे पीछे धकेलने का एक ही कारण है। उस समय परमाणु बम की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसे पीछे धकेलने का क्या कारण है कि इसको बर्बाद कर दिया जाए। ठीक, तो इस हवाई द्वीप पे, जो यहाँ पे हवाई द्वीप है, इस पे जापान ने पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया इसको। ठीक, जिसकी राजधानी है होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु। तो जब इसे बर्बाद कर दिया, तो उस समय परमाणु बम की खोज नहीं हुई थी, उस पर रिसर्च चल रहा था। ठीक, तो उसके बाद ही यहाँ के वैज्ञानिक अमेरिका के क्या किए कि परमाणु बम की खोज कर दी। ठीक, लेकिन इसको क्या पता था जापान का कि परमाणु बम की खोज हो जाएगी। अब परमाणु बम की खोज हो गई वहाँ पे, तो इसका क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम मार दिए। ठीक, और अमेरिका ने जापान से कहा कि आप मुझे सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो अगली बार और बेहतरीन वाला परमाणु बम आपके सीधे राजधानी टोक्यो पे गिरा दिया जाएगा। तो उस समय यहाँ पे क्या किया, जापान ने अमेरिका के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसी समय प्रण लिया कि हम आज के बाद कोई युद्ध नहीं करेंगे और अपनी सेना भी नहीं रखेंगे। और यहाँ पे प्रस्ताव रखा पूरी दुनिया में कि हमारी रक्षा जो करेगा, हम उससे मतलब हमारी सेना कौन करेगा? हम अपनी सेना नहीं रखेंगे, हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो कौन कर सकता है? तो अमेरिका ने तुरंत यहाँ पे अपनी कर दिया कि नहीं, हाँ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है, जिसका कारण क्या था, उसमें शीत युद्ध में रूस और चाइना से इन सबों का विवाद था। ठीक, तो उसी वजह से यहाँ पे अपनी सेना, नौसेना सब रख सकता है और इन सबों पे नज़र भी रख सकता है। ठीक है, तो अमेरिका ने यहाँ पे इसकी रक्षा की हुई है। ठीक, आज भी इसकी रक्षा कौन करता है? तो अमेरिका ही करता है। ठीक है, तो होन्शु द्वीप हो गया, होक्काइडो सुगारू जल संधि हो गया, बुलेट ट्रेन सुगारू संधि से जाती है। ऐसा जल संधि का नाम बताइए जिसके नीचे से बुलेट ट्रेन जाती है, कौन है? तो सुगारू जल संधि है। ठीक है, सुगारू जल संधि है। यहाँ पे कौन रक्षा करता है? यहाँ पे सेना किसकी रहती है? तो अमेरिका की रहती है। ठीक, यहाँ पे अमेरिका की सेना रहती है। अब देख लिए, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया देख लेते हैं। मंगोलिया में कुछ नहीं है, बेसिकली बहुत ही मतलब गरीब देश है। चाइना के साथ इसका विवाद चलता है। यहाँ पे खूबी का मरुस्थल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसका जो कि अगर हम भारत के साथ इसका रिलेशन अच्छा कर लेते हैं तो हमारी वजह से थोड़ा सा चाइना को काउंटर करने में आसानी रहेगी युद्ध के मामले में। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही
वो हो सकता है। लेकिन एक देखिए, एक लैंड लॉक कंट्री मंगोलिया कौन सा है, एक लैंड लॉक कंट्री, इधर से रूस है, इधर से चाइना, इधर से कोई समुद्र नहीं लगता है। ऐसा कोई देश जो चारों तरफ से देश से घिरा हो, लैंड से घिरा हो, तो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ठीक, तो कई ठो लैंड लॉक कंट्री है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब लैंड लॉक कंट्री है। ठीक, जिसमें मंगोलिया है, एक इसी के बगल में देखेंगे तो कजाकिस्तान है, जिसकी सीमा मंगोलिया से नहीं लगती है। ठीक, जिसकी सीमा मंगोलिया से नहीं लगती है, कजाकिस्तान की सीमा मंगोलिया से नहीं लगती है। आप देखेंगे नक्शा में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से यहाँ पे नहीं दिख सकता, लगेगा कि एक में सटे हुए हैं। ठीक, तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान है। लेकिन जब भी प्रश्न पूछता है तो कभी भी कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं देता है, इस वजह से दूसरा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, मंगोलिया है। कौन सा है, मंगोलिया। इस वजह से हमको मंगोलिया सही करना पड़ता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, मंगोलिया, जबकि ये है लेकिन ऑप्शन में नहीं देता, इस वजह से हमें मंगोलिया को सही करना पड़ता है। यहाँ पे कौन सा, गोबी का मरुस्थल है, इंडिया के साथ थोड़ा सा अच्छा रिलेशन है इसका। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा पैसा वैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं और कुछ यहाँ पे परियोजनाएं लागू किए हुए हैं। ठीक है, बनाए हुए हैं हम लोग, लेकिन वो सब बहुत धीमी है और मतलब बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर। भारत सरकार हमारी इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देती है, जो कि जिसको देना चाहिए, जो कि युद्ध के मामले से चाइना के साथ हमारे बहुत ही मदद कर सकता है। कौन, मंगोलिया। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको इसका पूरा बताया। अभी देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, हिरोशिमा नागासाकी आपको समझ में आ गया होगा, कब कब गिरा, 6 अगस्त 9 अगस्त को गिरा था हिरोशिमा, 6 अगस्त को, नागासाकी पे 9 अगस्त को 1945 में गिराया गया था। पहला वाला जो था, जिसका नाम था, जैसे देखिए जो हिरोशिमा गिरा हुआ था उसका नाम लिटिल बॉय था, उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। जो नागासाकी गिरा था उसका नाम था फैट मैन। ये किसका बना हुआ था, यूरेनियम का। ठीक, ये यूरेनियम का। ये किसका बना हुआ था, तो प्लूटोनियम का। ठीक, ये किसका बना हुआ था, प्लूटोनियम का बना हुआ था। अच्छा, ये हो गया। ये जो हिरोशिमा पे गिरा हुआ था उसका नाम लिटिल बॉय था। ठीक है, जो नागासाकी पे गिरा हुआ था उसका नाम फैट बॉय था। ठीक है, फैट मैन था। तो मैं आपको ये बता दिया। अब क्यों युद्ध हुआ था ये भी बता दिया मैं आपको, क्यों युद्ध हुआ था। ठीक, देखिए आप इसी के जापान के ऊपर देखेंगे आप, क्यूरियल द्वीप समूह है। ठीक, क्यूरियल द्वीप समूह जो था उस पर जापान का अधिकार था। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे हमला हुआ तो ये जब जापान जीत गया तो क्यूरियल द्वीप समूह पे जापान नहीं, अमेरिका हमला किया, अमेरिका जीत गया, जापान हार गया, तो क्यूरियल द्वीप समूह पे रूस ने हमला कर दिया। बेसिकली वो रूस का ही है, तो था ही, लेकिन किसको कब्जा किया हुआ था, रूस ने, इसको जापान ने कब्जा किया हुआ था। हाथ तो तब हो जाती है जब रूस को जापान ने 2 बार हराया हुआ था, 1905 और 1906 में 2 बार लगातार रूस को किसने हराया था, 2 बार लगातार जापान ने रूस को हराया हुआ था। अब समझ लीजिए, इतनी छोटी सी देश इतनी बड़ी देश को हरा दिया था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी इसके पास थी। अगर आज इस पर ये बम नहीं गिराया होता, परमाणु बम नहीं होता, तो सबसे बड़ी डेवलप कंट्री कौन सी होती, एक जापान और एक जर्मनी। जर्मनी को भी बहुत ज़्यादा दबाया गया। आप देखे होंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जो वर्साई की संधि हुई थी, तो जर्मनी को कितना दबाया गया था, कई भागों में उसे तोड़ दिया गया था। ठीक, उस पर इतना बुरा रहम किया गया, वो रहम नहीं किया गया उस पर, मतलब मित्र देश जो थे वहाँ पे मंत्रिमंडल आए और उसका मसविद तैयार किए, जिसमें कि लगभग 232-32 नियम, तो बहुत सारे मतलब कई पेज के कई सौ पेज के इन सबों को कंडीशन रख दिए और यहाँ पे इन सबों को बांट दिए पूरा। जर्मनी इतना बड़ा नहीं था, पोलैंड इसी से टूटकर बना हुआ था, जिस वजह से पहली वर्षाई की संधि भी द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता बन जाती है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी इतना छोटा दिखता है, लेकिन इसे तोड़ के उसमें बहुत छोटा बना दिया गया, इसे बहुत दबाया गया। ठीक है, जो कि हिटलर उस समय वहाँ का शासक था। इन सबों पे इतना जुर्म ढाया गया, सब देश मिलकर इस पर कहे कि आप जितना भी बर्बादी हुई है प्रथम विश्व युद्ध का पूरा, वो जिसे आरोपी किसे ठहराया गया, जर्मनी को ठहराया गया। किसे ठहराया गया, जर्मनी को कहा गया उसमें, उस मसविद मतलब जो पूरा खाका तैयार किया गया था कि कोई कंडीशन जो रखी गई थी, इतनी सारी कंडीशन थी कि कई सौ पेज की कंडीशन बना के इसको दी गई थी कि आप इस पर साइन कीजिए। आप इस पर साइन नहीं करेंगे तो एक कंडीशन रखी गई थी कि आप इस पर साइन नहीं करेंगे या फिर जितनी पूरी हानि हुई देश में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपको ही पूरी भरनी पड़ेगी। लगभग $5 अरब उस समय इसको पे करना पड़ा था। अगर ये पे नहीं करता ना तो इसको पूरे देश वाले मिलकर हमला कर देते। किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो अंत तक इसे क्या करना था, उस पर साइन करना ही था वर्साई की संधि पे। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये भी कहा गया था कि तुम सेना नहीं रखोगे 1 लाख से ऊपर, तुम बंदूक से ऊपर कोई भी मतलब जैसे लड़ाकू विमान नहीं रखोगे, ये सब कुछ नहीं रखोगे। लेकिन इसने क्या किया, तोड़ दिया उस वर्साई की संधि को और
दूसरी विश्व युद्ध शुरू किससे कर दिया? पोलैंड को हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। किसने? जर्मनी ने। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध कौन से देश, दो देशों की लड़ाई से शुरू हुई थी? तो एक जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ये हो गया। तो एक बार तो ये इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो मैं आज के आपको इतनी सारे वो बता दिया आज। अब इसके आगे मैं आपको इधर रूस या फिर ये वाली कंट्रीज बताऊंगा मैं आपको, काकसस देश के बारे में। ठीक, क्यूरियल द्वीप समूह किससे विवादित है? तो रूस से विवादित है। उस पर किसका इस समय अधिकार है? तो रूस का ही अधिकार है। वो किससे विवादित है? जापान और रूस के बीच है। ठीक है, कौन सा? क्यूरियल द्वीप समूह। ठीक, होन्शु द्वीप किसके लिए फेमस है? ओसाका उसी पे है, टोक्यो उसी पे है, और गुयाना भी उसी पे है। ठीक, इस तरह से पूरा जो फेमस चीज़ है वहाँ पे सब वहीं पे है। सुगारू जल संधि से बुलेट ट्रेन नीचे से जाती है। ठीक, ताइवान है यहाँ पे, ताइपेई इसकी राजधानी है। ठीक, प्योंगयांग इसकी राजधानी किसकी? उत्तर कोरिया की। ठीक है, दक्षिण कोरिया की सियोल राजधानी। दक्षिण कोरिया बहुत डेवलप है, वहाँ पे ही सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगला देखते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखने के लिए धन्यवाद।